स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला होने वाला है, लेकिन आप देखिएगा अब भी हम 25,000 के आसपास तो नहीं कहे, लेकिन उसके इंतजार में बैठे हैं। 24,980 को छूने के बाद इस समय 24,925 के लेवल्स पर इस निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक का जोर ज्यादा है, 800 अंकों की बढ़त आ चुकी है, तो यहाँ पर हर टिक के साथ ज्यादा और अब तेजी बन रही है और 580 अंकों के इजाफे के साथ मिड कैप इंडेक्स भी कर रहा है आउट परफॉर्म। तो निफ्टी बैंक और मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इस बीच आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो बेहद पॉजिटिव है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। निफ्टी बैंक चमका है तो बैंकिंग स्टॉक्स का योगदान सबसे ज्यादा। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स पर 47 पॉइंट का योगदान, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी भागीदारी आज बढ़ती हुई तेजी में। दबाव में क्या है? भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, टाइटन और पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली के अंश साफ तौर से दिखाई दिए हैं। इस मार्केट में हमारे बीच जो 3 जानकार जुड़ेंगे वो पिछले 3 हफ्तों के विजेता है, तो उनकी तरफ से अप्रोच कितनी बदलेगी उस पर आएंगे। लेकिन ये देखिए रिटर्न्स, पंकज ने जब पार्टिसिपेट किया 15% के रिटर्न्स इनके रहे। रूपक ने 14% के रिटर्न कमाए थे अपने हफ्ते में, और पिछले हफ्ते ही खेल समाप्त कर चुके अरुण कुमार मंत्री 11.5% तक के रिटर्न्स कमा चुके हैं। तब से अब तक बजट बीत गया, मार्केट में वॉलेटिलिटी थी वो हमने पचा ली। तेजी की पोजीशंस 25,000 पर नजरें हैं। 25,000 की तर्ज पर अगर तेजी करनी है तो रूपक बताइए किसके भरोसे वो मूव आता दिखाई देगा? क्या वो रिलायंस होगा, क्या वो टेक्नोलॉजी होंगे, या फिर बैंक्स ही रहेंगे? जी अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन हो रहा है। कुछ दिनों से बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा था, अभी 2 दिन से बैंक्स परफॉर्म कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बैंक्स पे बैंकिंग करना चाहिए। और आगे शॉर्ट टर्म में बैंक्स सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। मेरे को लगता है 51,500 का सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का। जब तक उसके ऊपर रहेगा बैंक निफ्टी को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। अपसाइड में बैंक निफ्टी 53,500 तक जा सकता है, और निफ्टी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 25,250, अबव दैट निफ्टी फर्दर रैली भी दिखा सकता है। ओके, तो ये निफ्टी बैंक पर ही के भरोसे ही दरअसल वो बड़ा नया मूव आने के पूरे आसार बन रहे हैं। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा IRFC में। स्टॉक ने एक जो करेक्शन दिया था रिसेंट पास्ट में, उसका एक रिवर्सल देने का एक मोटिव दिखा रहा है, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया। तो शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से लग रहा है कि 204 तक जा सकता है। एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 186 पे। 186 का स्टॉप लॉस और 204 की तरफ IRFC बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 3% ऊपर है। आज वैसे रेलवे कंपनियों में फिर खरीदारी अच्छी खासी लौटती हुई दिखाई दी है, तो मोमेंटम है, उस मोमेंटम को राइड कीजिए, 204 तक ले जा सकता है स्टॉक। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे? GCP स्टॉक ने एक रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट भी लिया था, तो शॉर्ट टर्म में 1500 तक जा सकता है, और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1348 पे। 1348 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। GE शिपिंग में वो ट्रेड का मौका आपके लिए है, 1500 का टारगेट रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए 2 ट्रेड्स आ चुके हैं। रूपक, आप क्या जोड़ रहे हैं? जिंदल स्टॉक ने कंटिन्यूअस अप मूव दिखा रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज और कंसोलिडेशन को ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 660 तक जा सकता है ऊपर में, और नीचे एक स्टॉप लॉस रखना होगा 580 पे। 580 का स्टॉप लॉस, 660 का टारगेट, बाय साइड का ट्रेड ये आपके लिए। फटाफट से सारे ट्रेड्स में रिकैप कर रही हूँ, देखते हैं कौन कहाँ पहुँच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। लेकर आइएगा प्लीज़ आप खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जो हमारे जानकारों ने आज ट्रेड्स दिए हैं। अरुण कुमार मंत्री ने टीटागढ़ वैगन्स के साथ शुरुआत, टीटागढ़ रेल कहें, 1780 टारगेट, 1632 का स्टॉप लॉस। जुबलेंट फूड 645 टारगेट, 581 स्टॉप लॉस। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 448 का टारगेट है, 410 का स्टॉप लॉस। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है वो आपके सामने। टीटागढ़ 0.43%,
सबसे ज़्यादा यही रिटर्न्स दे रहा है। अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये है रूपक का। IRFC 204 का टारगेट, 186 स्टॉप लॉस। जी शिपिंग 1500 टारगेट, 1348 स्टॉप लॉस। जिंदल 100 660 टारगेट, 580 स्टॉप लॉस। रिटर्न सबसे ज्यादा बन रहे हैं इनके लिए IRFC में 0.69% के। पंकज ने EID पैरी पहला ट्रेड दिया, 950 टारगेट, 795 स्टॉप लॉस। गुजरात पीपावाव 255 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस। EIL 295 टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस है। इन तीनों में सबसे ज्यादा योगदान है गुजरात पीपावाव का, लगभग 2% के गेन्स ये कमा रहा है। तो ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन अब तक क्या बन रही है, मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज्यादा टिक कर रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर। सभी ने पॉजिटिव शुरुआत की है। आगे हैं पंकज 2.75% के रिटर्न्स के साथ, 1% के रिटर्न्स रूपक के एंड 0.56% के रिटर्न्स यहाँ पर अरुण के। तो ये है आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। आगे जैसे पूरा हफ्ता बढ़ेगा वो अपडेट्स, नए ट्रेड्स, सारी स्ट्रैटेजीज आपके सामने हमारे साथ जानकार जरूर शेयर करेंगे। गुड लक टू यू जेंटलमैन। 1 बजे मिड कैप मंत्र में कोई अपडेट लेकर आएंगे अगर कोई स्टॉक में बदलाव होता है तो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट फिर अपनी चाल मजबूत करता हुआ 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा निफ्टी में, और निफ्टी बैंक भी 850 पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुका है।